नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका आपको उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अचानक हल्द्वानी के राजपुरा में अपने पुराने दलित मित्र और कार्यकर्ता के घर भोजन करने पहुंच गए। सीएम के कार्यक्रम के तुरंत बाद पार्टी का बहुत पुराना अनुसूचित कार्यकर्ता नंदकिशोर आर्य के घर राजपुरा भोजन पर पहुंचे और नंदकिशोर आर्य वर्तमान में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। नंदकिशोर आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री वास्तव में गरीबों के मसीहा हैं। उन्होंने मुझ जैसे गरीब के घर भोजन कर मुझे धन्य कर दिया। मुख्यमंत्री ने नंदकिशोर की आंख के इलाज का वायदा किया और नंदकिशोर के परिजनों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। तो वहीं प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आज छठ पर्व पर अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने खटीमा में विभिन्न स्थानों पर हो रही छठ पूजा में भाग लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सूर्य देवता के लिए सभी देशवासियों के लिए खुशहाली की मांग की है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नौसर गांव पहुंचकर छठ पूजा में प्रतिभाग किया और इस दौरान मुख्यमंत्री का छठ पूजा में उपस्थित श्रद्धालु महिलाओं को तिलक लगाकर स्वागत किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने नौसर गांव में छठ पूजा में महिलाओं के साथ छठ मैया की पूजा की और इस दौरान पूर्वांचल समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाई। 9 साल के बाद मुख्यमंत्री ने बढ़िया गांव और अबरी गांव में भी छठ पूजा में भाग लिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरे देशवासियों और प्रदेशवासियों को छठ पर्व की बधाई और साथ ही उन्होंने कहा कि सूर्य देवता के त्योहार छठ पर्व पर सूर्यदेव सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। देखिए, हमारे इस पूरे क्षेत्र में छठ महापर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और मैं छठ महापर्व पर सभी जो निर्जला व्रत रखने वाली बहनें हैं, सभी हमारे भाई हैं, जो भी जो सूर्य उपासना का ये व्रत लेते हैं, उन सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि सूर्य भगवान उनके जीवन में हर प्रकार से मंगल करें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और हमारा ये प्रदेश, हमारा ये देश पूरे विश्व में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए हम सभी को ऊर्जा प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो भगवान। तो वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय योगी सेना के खटीमा स्थित कार्यालय में पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह मौजूद रहे। हयात सिंह बिष्ट और राष्ट्रीय योगी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया और इस दौरान राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह बिष्ट ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच के विधायक मुख्यमंत्री बनने के बाद हमें नहीं भूले हैं और हमसे वैसे ही मिलते हैं जैसे वह विधायक के समय पर हमसे भेंट किया करते थे। क्योंकि हमारे यहाँ के लोकप्रिय जो है भूतपूर्व प्रधान श्री नारायण सिंह राणा जी रहे, जो है प्रधान भी रह चुके थे और राष्ट्रीय योगी सेना कार्यालय में काफ़ी समय से कहा था कि मैं आऊँगा एक बार राष्ट्रीय योगी सेना ऑफिस में, तो वो आज पहुँचे हैं। और हम जितने भी यहाँ पब्लिक थी, जितने राष्ट्रीय योगी सेना के कार्यकर्ता पदाधिकारी और हमारे बड़े भाई साहब गुरुदेव सिंह जी, हमारे बड़े भाई मोहनलाल जी, जगदीश अधिकारी जी, हमारे भूतपूर्व प्रधान नारायण सिंह राणा जी, हमारे राम कुमार जी, जितने भी हमारे मित्र गांव समाज के लोग आप बहुत खुश हुए कि मुख्यमंत्री जी एक राष्ट्रीय योगी सेना ऑफिस में पहुंचकर और हमारी बातें भी सुनी। हमारे प्रधान जी ने कुछ समस्या भी रखी है और गांव की समस्या रखी है इनने, तो उनने हाँ कर रखा है और बहुत खुशी हुई हमें। तो वहीं मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किंगरेग स्थित कार पार्किंग का निरीक्षण कर मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से सख्त लहजे में 20 नवंबर तक कार पार्किंग के निर्माण की बात कही है और कहा कि इस पर किसी भी प्रकार की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पार्किंग का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मसूरी में पार्किंग को लेकर उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और अब यह बनकर तैयार होने वाली है, जिसको लेकर वह लगातार पार्किंग की समीक्षा कर रहे हैं और जल्द ही मसूरी वासियों को पार्किंग की सौगात दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 9 नवंबर को कार पार्किंग के शिलान्यास का कार्यक्रम था, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से ये 20 नवंबर को मसूरी की जनता को समर्पित की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता डीसी नौटियाल ने बताया कि पार्किंग का निर्माण कार्य पूरी गति से चल रहा है और 20 नवंबर तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पार्किंग में लिफ्ट का काम शेष रह गया है, जो कि सप्ताह के भीतर पूरा कर दिया जाएगा।
तारीख पर तारीख ये फिल्मों वाला डायलॉग चल रहा है इसमें, लेकिन अभी तक पार्किंग का उद्घाटन नहीं हो देखिए, पाया है। कोई भी काम कांग्रेस की तरह नहीं आधे अधूरे काम का हम शिलान्यास लोकार्पण कर दे। हमने इनको 9 तारीख की डेडलाइन दी थी और इनका तो राज्य स्थापना दिवस को हम करना चाहते थे, लेकिन इनका लिफ्ट का सामान क्योंकि बाहर से आना था, उसकी वजह से ये काम डिले हो गया है। आज मैंने बड़ी सख्ती से अधिकार निश्चित किया है कि 20 तारीख डेडलाइन है, आप दिन रात काम करें। हमें जो है किसी भी हालत में 20 तारीख को ये पूरा होना चाहिए काम, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का समय बार बार नहीं मिलता है। हम एक साथ जो एक बहुत बड़ा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, यह मसूरी की पेयजल योजना 140 करोड़ की जो यमुना से हम पानी ला रहे हैं, उसका शिलान्यास, पार्किंग का लोकार्पण और टाउन हॉल, ये तीनों बड़े कामों का जो है एक साथ करेंगे। इसलिए मैंने आज इनको डेडलाइन दे दी है और शीघ्र ये काम पूरा होगा। और मैंने व्यक्तिगत रूप से आज इसका निरीक्षण किया है। गुणवत्ता तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में आयोजित हिमालयन कार रैली का सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और मंत्री गणेश जोशी ने हरी झंडी दिखाकर मसूरी के सेवाई होटल से रवाना किया। बताते चले कि हिमालयन कार रैली का 40 साल बाद फिर से आयोजन हुआ है और वहीं आपको बता दें कि यह रैली दिल्ली से शुरू हुई और कोटद्वार होते हुए लैंसडाउन और धनौल्टी होते हुए मसूरी पहुंची। रैली केम्प्टी फॉल से होते हुए पोंटा साहिब, नाहन, सोलन से कुफरी पहुंचेगी और हिमालयन कार रैली के आयोजक राजीव राय ने बताया कि हम इस कार रैली का आयोजन 1980 से भाग लेते आ रहे थे और जो इस हिमालयन कार रैली के मुख्य आयोजक नज़ीर हुसैन थे, उनका 2 साल पहले निधन हो चुका है। उनकी याद में हमने उसी सड़क मार्ग से इस कार रैली का आयोजन किया है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कई वर्षों पूर्व इस कार रैली का आयोजन होता था और 4 दशक के बाद आज इस रैली का आयोजन फिर से हुआ है और उन्होंने सभी को हिमालयन कार रैली की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हिमालयन कार रैली से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 1980 से लेकर 1990 तक हिमालयन रैली में पार्ट लेते थे और हमने सोचा कि भाई ये जो मेन ऑर्गेनाइज़र थे नज़ीर हुसैन जी, उनका देहांत हो गया था 2 साल पहले। उनकी मेमोरी में हमने कहा कि हम ये ड्राइव करें 2000 किलोमीटर वही रूट पे जो हम 1980 से कर रहे थे, जो इतना ब्यूटीफुल रूट है और आज के दिन वो रूट उससे भी ज़्यादा बेटर हो गया है। ये दिल्ली से शुरू हुई, हम कोटद्वार आए। कोटद्वार में हमको फॉरेस्ट सेक्शन करना था जो कॉर्बेट का, वो नहीं हो पाया क्योंकि कुछ परमिशंस नहीं मिली। वहाँ से हम लैंसडाउन आए, लैंसडाउन में रात को रुके, फिर धनौल्टी से पूरा हमने आपका स्नो क्लैड हिमालय पीक्स देखा और उसके बाद हम सीधा मसूरी आए। मसूरी के बाद कहाँ जाएंगे सर? मसूरी के बाद हम यहाँ से केम्प्टी जाएंगे, केम्प्टी से हर्बर्टपुर जाएंगे, हर्बर्टपुर से पोंटा जाएंगे, पोंटा से नाहन, नाहन से सोलन, कुमारहट्टी, सोलन, खंडाघाट से नीचे उतरेंगे चहल की तरफ फॉरेस्ट रूट से और चहल से हम ऊपर चढ़ेंगे कुफरी। विगत कई वर्ष पूर्व इस रैली का आयोजन सेवाई होटल से किया जाता था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री किशोर काया जी को, जो प्रबंधक हैं सेवाई होटल के, कि उनका बड़ा योगदान इस रैली में रहा है और 4 दशक के बाद फिर से ये रैली शुरू की जा रही है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं इस रैली में पार्टिसिपेंट्स द्वारा 100 से अधिक ऐतिहासिक जो हमारे भव्य कारें हैं और वो सब इस मार्ग पर चलाई जाएंगी। जो मार्ग 1981 में तय किया गया था उसी मार्ग पर चलाई जाएंगी। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उत्तराखंड सरकार की तरफ से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम चाहेंगे कि इसी प्रकार के इवेंट्स भविष्य में होते रहें और इसी रैली को आगे इसका विस्तार किया जाए ताकि लोग उत्तराखंड की जो वादियां हैं, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ की जो सुंदरता है उसका अवलोकन कर सकें। मैं डॉक्टर दीपा मलिक, पद्मश्री खेल रत्न अर्जुन अवार्डी, लेकिन आप सब मुझे मेरे खेलों की वजह से जानते हैं। मैं भारत की पहली भारतीय महिला हूँ जो पैरालंपिक का मेडल लेके लौटी थी। करंटली मैं प्रेसिडेंट हूँ पैरालंपिक कमेटी की, लेकिन मेरा पहला प्यार मोटर स्पोर्ट्स रहा है। मैंने वर्जिश भी पैरालिसिस में शुरू करी थी क्योंकि मुझे गाड़ियाँ चलानी थी, मुझे मोटरसाइकिल चलानी थी और मुझे लगता है कि जो पहिए ईश्वर ने मेरी ज़िंदगी में दिए व्हील चेयर के रूप में, वो पहिए मुझे अपनी पसंद के पहिए जो कि रैलीज़ हैं, मोटर स्पोर्ट्स है, मोटरसाइकिलिंग है, क्योंकि मैं एक दिव्यांग महिला हूँ, मेरे उड़ान के लिए पंख मेरी अपंगता काट नहीं सकती। तो यही है कि मैं इस रैली में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मैं भारत की पहली महिला। तो किछा विधानसभा सीट की अगर बात कर ले तो कांग्रेस में लगातार
घमासान जारी बताया जा रहा है और इसी का एक सिलसिला देखने को मिला रुद्रपुर के स्थानीय होटल में आयोजित पार्टी मीटिंग में, जहां नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के पर्यवेक्षक राजेंद्र यादव के समक्ष किच्छा विधानसभा टिकट को लेकर दो गुटों में काफी घमासान देखने को मिला है। आज होटल के सभागार में आयोजित मीटिंग में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के पर्यवेक्षक राजेंद्र यादव उधम सिंह नगर जिले की विधानसभा सभी सीटों पर कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच किच्छा विधानसभा सीट पर दावेदारी कर रहे एक ग्रुप कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरीश पनेरू और प्रदेश सचिव संजीव सिंह सुरेश पपनेजा मुखर हो गए और सभागार के हॉल में नीचे बैठ गए, जहां उन्होंने कांग्रेस के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज बहर को किच्छा विधानसभा सीट से टिकट दिए जाने को लेकर विरोध जताया। उन्होंने तिलकराज बहर को टिकट न देकर किच्छा के स्थानीय नेता और टिकट देने की पुरजोर मांग उठाई। उन्होंने कहा कि किच्छा के स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए। इस प्रकार से आप यहाँ पे देखिए, उधम सिंह नगर जिले में आज जो हमारी मीटिंग हुई है इसमें जसपुर से लेके और खटीमा तक सारे जो है टिकटार्थियों को हमने बुलाया है और इसके सिवाय पार्टी के सीनियर लोगों को सबको इकट्ठा किया और रायशुमारी करके सबसे आवेदन ले रहे हैं। इस आवेदन के बाद इसकी स्क्रूटनी हो जाएगी और इसके बाद इसमें जो सर्वे होगा उस सर्वे के साथ जो नतीजे आएंगे उसके साथ पार्टी को जो है प्रदेश पीसीसी को भेज देंगे और पीसीसी उसमें निर्णय करके कांग्रेस आला कमान देंगे। से कोई दुनिया की ताकत मुझे नहीं रोक सकती। लोकतांत्रिक अधिकार है मुझे टिकट मांगने का। जहां तक उनका आरोप है कि दो बार वाले हारे की पॉलिसी मैटर है ये पार्टी का। मैं अकेला नहीं हूं, कम से कम भी 30-40 लोग होंगे जो इस दायरे में आते होंगे और मैं अकेला ही नहीं आता हूं। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इसके अंदर आते हैं। पार्टी के अंदर एक से एक बड़े नेता हैं जो दो बार हारे हैं। अकेला मैं नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मेरे से बहुत सीनियर लोग भी हैं जो दो बार हारे हैं। जो पार्टी पॉलिसी तय करेगी मैं उस पर सहमत हूं, पर टिकट मांगूंगा। टिकट मांगने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये 7 नहीं, ये 100 भी आ जाए तो मुझे टिकट मांगने से नहीं रोक सकता। 7 लोग किच्छा की जमीन को इन्होंने हरा किया, बंजर जमीन को जोता है और दिन रात कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया पिछले 15 से 20 सालों से। और आज हम लोग, चूँकि हम जमीनी लोग हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, इसलिए ज़मीन पर बैठ के अपनी बात को हम हाईकमान पार्टी नेतृत्व तक पहुँचा रहे हैं और 2022 में पार्टी सत्ता प्राप्त करे और उसके लिए हम सारे लोग प्रयासरत हैं और चिंतित हैं कि कैसे हमको सत्ता प्राप्त करें। नहीं ऐसा नहीं। हम विरोध किस बात का? हम ये कहते हैं जो आज की देखिए, आपने देखा होगा जब भी कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में नया प्रत्याशी आया हो, उस क्षेत्र से अलग छोड़ के आया हो, वहाँ सीट बहुत ऐसा कम चांस है वो जीता हो, जबकि उस सीट कांग्रेस की सीट है। हमारा कहना ये है, जमीन जोड़ गए नेता जो स्थानीय आदमी, उन लोगों को टिकट मिलना चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महासंपर्क अभियान शुरू हो गया है और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मदन कौशिक ने घर घर भाजपा हर घर भाजपा का नारा दिया। तो वहीं आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महासंपर्क अभियान किया जा रहा है। आज से महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता आज से और सप्ताह भर तक पूरी ताकत के साथ लगेंगे। मुख्यमंत्री जी हों, प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश पदाधिकारी हो, मंत्री हो, विधायक हो, जिला अध्यक्ष हो, यानी कोई भी पदाधिकारी हो पार्टी का, सबको इस अभियान में जुटकर काम करना है। और ये हमारे चुनाव का महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है जो हमने आज से 3 महीने पहले, 3.5 महीने पहले तय किया था। सामग्री इत्यादि बनने में थोड़ा जो समय लगा, इसलिए हमने इसको अभियान को हम ले रहे हैं। और आपदा के कारण इस कार्यक्रम को हमें करना था। आदरणीय जब अमित शाह जी आए थे उस दिन इसकी लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन उस दिन आपदा के कारण हमने नहीं की। एक पूरी किट, ये किट है हमारी, जिस किट को हम देने वाले हैं। इस किट में एक चीज अभी दिखाऊंगा, पहले किट दिखा रहा हूँ। ये किट है हमारी, हर बूथ पर ये किट जाएगी हमारी। इस किट में हमारे झंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्टिकर है मेरा घर भाजपा का घर, स्टिकर हम देंगे। गले में डालने के लिए पटका है,
ये इस प्रकार का स्टिकर है, पटका है, झंडे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी इसमें उपलब्धियों से बराबर जो हमने 5 साल में सारे हमारी राज्य सरकार की, राज्य के अंदर डबल इंजन की जो उपलब्धियां, वो भी हम लोग हर घर पहुंचाएंगे। इस अभियान में, इसका महाअभियान हमने इसलिए नाम रखा है कि इसमें आज से सारे कार्यकर्ता पूरा जुटेंगे। तो आज जिस अभियान को हम लॉन्च कर रहे हैं, जिस अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं, ये और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। खबरों के बाद आप उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते खबरों की, जहां पर हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस के तहत बीजेपी के मंडल स्तरीय समारोह को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत धरने पर बैठ गए और इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने मौन व्रत कर बीजेपी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। हरीश रावत ने कहा कि राज्य में जिस प्रकार से सरकार कांग्रेस के कार्यक्रमों को कुचलने का काम कर रही है, उसका जवाब कांग्रेस अपनी रैलियों के माध्यम से देगी। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के कार्यक्रम से डरी हुई है, जिससे सरकार की सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस के कर्मचारियों को रोका जा रहा है। आईबी इंटेलिजेंस ने उनको सूचना दी होगी, मुख्यमंत्री को सूचना दी होगी कि जहां आपका कार्यक्रम लगाया जा रहा है वहां पहले से कांग्रेस की रैली प्रस्तावित है। तो इसका अर्थ है मुख्यमंत्री के इशारे पर जानबूझ करके भाजपा की सरकार ने हमारी रैली को गड़बड़ में डालने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया है और हम कल उसका माकूल जवाब देंगे। और आज ये कांग्रेस जनों की जो है, कांग्रेस जनों ने लोकतंत्र बचाने के लिए ये आज उपवास रखा है। इसके लिए आज स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पर तय हुआ है। हमने प्रशासन से भी अनुरोध किया कि आज की तारीख में हमारी एक बड़ी रैली हम यहाँ करने जा रहे हैं, उसमें इस जो स्टेडियम हल्द्वानी का स्थल है उसको कहीं और जगह वह कर सकते हैं। सरकार है, सरकार तो कुछ भी कर सकती है। हमको रात्रि परसों प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि जो आपको पार्किंग स्थल हमने अलॉट किया था वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित हो गया है और आपके कार्यक्रम के लिए अब हमारे को पार्किंग स्थल उपलब्ध कराना संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा विषय ये आता है कि जब पहले से एक कार्यक्रम निर्धारित था और प्रशासन की जानकारी में भी था और पूर्व में भी जो कार्यक्रम होते आए हैं, कभी हमने नहीं देखा कि स्टेडियम में कोई सरकारी कार्यक्रमों का इस प्रकार से आयोजन हुआ है। अधिकांशतः जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं वो हमने देखा एमबी डिग्री कॉलेज के पीछे ही अक्सर होते आए हैं, लेकिन जानबूझकर रैली को रोकने के लिए, रैली को फेल करने के तो वहीं कोटद्वार की बात कर लेते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में जुटी भीड़ ने राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी है। आपको बता दी कि कोटद्वार में आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोटियाल के स्वागत में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और जिससे कर्नल अजय कोटियाल काफी खुश नजर आए। इस दौरान कर्नल अजय कोटियाल ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा के जरिए जनता के बीच जा रहे हैं और जब हम सत्ता में आएंगे तो हर उस मुद्दे पर काम किया जाएगा जो हमने बोला है। देखिए, इस यात्रा का मकसद क्या है कि जाकर के जनता के बीच में जाएं और जनता को समझाएं कि जब हम पावर में आएंगे तो जिन मुद्दों को हम बोल रहे हैं कि हम इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करेंगे, उन्हें कैसे करेंगे। और साथ में जनता से पूछ रहे हैं कि आप बताओ एरिया स्पेसिफिक आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जिनको कि हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, और उस बेसिस पे हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे और 2022 के इलेक्शन में वही हमारा जनता के बीच में जाकर के। तो वहीं कांग्रेस ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर उपवास रखा। दरअसल कांग्रेस हल्द्वानी में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के उपलक्ष्य में रैली की अनुमति नहीं मिलने पर नाराज है फिलहाल कांग्रेस। और वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार से कहा कि उपवास के बाद गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर 10 नवंबर को
प्रस्तावित संकल्प रैली को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी और आज ही हल्द्वानी में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आयोजित कर दिया। यह लोकतंत्र में तानाशाही है और इसके साथ ही गणेश कोदियाल ने बीजेपी के हर घर भाजपा अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हो चुकी है और इसके खिलाफ लोगों में आक्रोश है। उत्तराखंड की जनता जानती है कि बीजेपी का स्वागत किस तरह से करना है। आज चूंकि हमारा हल्द्वानी में आज कार्यक्रम था, लेकिन इस कार्यक्रम को सत्ता में बैठे हुए बड़े लोगों के इशारों पर प्रशासन ने इसको चेंज करवाया। हम ये मानते हैं कि इस प्रकार जब हमारा कार्यक्रम पहले से तय था तो मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर फिर अनावश्यक रूप से उसी क्षेत्र में वहीं पर 100 मीटर पर अपने कार्यक्रम वहीं पर करना और उसकी जिद करना ये अनुचित है। मुख्यमंत्री जी बड़े पद पर हैं और इस राज्य में चाहे वो कोई दल हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, सब उनसे संरक्षण की उम्मीद करते हैं। और ऐसे में अगर दूसरे राजनीतिक दलों के हितों की रक्षा को जानबूझकर अगर उससे खिलवाड़ करेंगे तो इसको सहन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता तो डबल ताकत से आज वहीं पर अपना कार्यक्रम करता, लेकिन हम क्लेश में, हम टकराव में विश्वास नहीं करते हैं। हमने इस बार उनकी बात मान ली है, लेकिन हमने इस लोकतांत्रिक तरीके से राजीव जी की प्रतिमा के सामने ये काली पट्टी पहनकर 1 घंटे का मौन उपवास रखकर ये संदेश दिया है उनको कि आगे भविष्य में इस बात का ध्यान रखें। सर, एक लास्ट सवाल है कि जिस तरह से आज तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल एक दूसरे को खेलने की तैयारी में लगे हैं। अगर हम बात कर लें जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर की, तो वहां पर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 21 सवालों को लेकर जसपुर विधायक आदेश चौहान के कार्यालय का घेराव किया और इस मौके पर आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। वहीं आम आदमी पार्टी जसपुर के वरिष्ठ कार्यकर्ता यूनुस चौधरी ने बताया कि बेरोजगारी अपने चरम पर है और